कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? बिल्कुल। वैसे हम लोग डेसिमल्स में जो है लगभग लगभग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो डेसिमल्स का ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवाइड हो, सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। आप बोलोगे भैया डिवाइड कहाँ कंप्लीट करवाए हैं? डिवाइड जो है हम लोग का लगभग लगभग डिवाइड में है ही क्या, जो भी डिवाइड दिया हुआ रहेगा ना, नॉर्मल जो आप डिवाइड करते हो वो डिवाइड करना है, बाद में डेसिमल्स काउंट करके आपको डेसिमल लगा देना है, बस वही छोटा सा काम करना है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में करते थे, सेम वही फंडा आपको डिवाइड में भी करना है। और क्या ही करना है, यहाँ पर कुछ है जिसको लेकर के हम आपसे प्रश्न पूछे तो भैया हाँ, यहाँ पर काफी कुछ है। देखिए, जैसे मान लो ये मेरी प्यारी सी घड़ी है, ठीक है ना। अब इस घड़ी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, समझना है और जवाब देना है, ठीक है? रेडी? मान लो ऐसा ऐसा मेरे पास 5 घड़ी है, ठीक? ऐसा ऐसा मेरे पास 5 घड़ी है, इस पांचों घड़ी को मिला करके मेरे पास टोटल प्राइस जो आ रहा है वो आ रहा है 1111। नहीं, कुछ ज्यादा महंगा घड़ी लेना चाहिए ना भैया जी, 110 सस्ता हो जाएगा। अच्छा, अधिक से अधिक 1000 में जा सकते, पांचों घड़ी का रुपए मिला करके 1100.25 रुपए, मतलब 5 घड़ी था, ऐसा ऐसा 5 घड़ी था, पांचों घड़ी का अगर प्राइस मिला दे तो वो 1100.25 रुपया बनता है, मतलब 1100.25 रुपया इस पांचों घड़ी को मिलाने के बाद बनता है। तो आपको बताना है अगर एक घड़ी का दाम कितना होगा, एक घड़ी का दाम कितना होगा ये बताना है। कैसे बताओगे एक घड़ी का दाम कितना होगा? हम लोग इससे पहले वाली क्लास में, याद पारो, इससे पहले जाओ, पहले जाओ, वहां पर हम लोग सेम यही सवाल अगर हमसे पूछा जाता कि चलो भाई आप बताओगे अगर ऐसा ऐसा मार्कर जो है मेरे पास 5 मार्कर है, ऐसा ऐसा अगर 5 मार्कर का दाम 25 रुपए है, तो मार्कर ही बोलेगा अच्छा अगर ऐसा ऐसा 5 मार्कर है तो 25 रुपए में आप ले रहे हो, तो एक मार्कर कितने रुपए में लोगे? तो आप क्या बोलोगे भैया एक मार्कर कितने रुपए मिलेंगे? सिंपल सा। अगर यहाँ पर 5 मार्कर का दाम 25 रुपए दिया हुआ है, हमको एक मार्कर का दाम बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग कर देते इस 25 में इस 5 से भाग कर देते, 25 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, आराम से इसको डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो एक मार्कर का प्राइस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 रुपए हो गया। कुछ और क्वेश्चन मान लो इसी तरह का, मेरे पास कहीं कोई कलम तो भी नहीं है, मान लो कोई कलम है, ठीक है। अगर 7 कलम का दाम, ऐसा काफी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। 7 कलम का दाम अगर मान लो 49 रुपीज, अगर आपको जो है 2 कलम का दाम बताना है तो कैसे बताओ? तो पहले बोलोगे भैया पहले हम एक कलम का दाम निकालेंगे। मतलब कैसे निकालोगे, पहले इस 7 से 49 में भाग लगाओगे, ठीक, कट गया। हमको 2 कलम का दाम निकालना है तो यहाँ गुना 2 कर दोगे, आखिर इस 2 कलम का दाम हम लोग का 14 रुपया निकल जाएगा। ऐसे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, सिर्फ वही चीज यहाँ पर अप्लाई करना है, और क्या ही करना है, और कुछ नहीं, सिर्फ इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करना है। इसी को बनाने का एक और तरीका है, क्या, यहाँ पर इस तरह आप भाग लगाए हो, भाग लगाने का तरीका चेंज कर दोगे, 49 ऊपर कर दोगे, 7 नीचे कर दोगे, 2 कलम है तो गुना 2 कर दोगे। इस तरह बना सकते, 7 7 जा 49, 7 दूनी 14 रुपए, दोनों एक ही तरह का है, सिर्फ रूप चेंज किया गया है। हम यहाँ पर भी भाग ही कर रहे हैं। अच्छा भैया जी एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया। अच्छा, यहाँ पर मोबाइल भी है ना, मान लो इस मोबाइल का कीमत जो है, समझना, अगर एक मोबाइल का कीमत 7,000 रुपए, तो आपको बताना है, हाँ भैया पूछिए ना, आपको बताना है 14 मोबाइल का कीमत कितना होगा। तो तुरंत बोलोगे भैया अगर एक मोबाइल का कीमत दिया हुआ है, हमको 14 मोबाइल का कीमत बताना है, तो क्या करेंगे, जैसे अगर हमको एक कलम का कीमत दिया हुआ रहता 2 रुपए और हमको 14 कलम का कीमत बताना होता, तो हम लोग क्या करते, सिंपल सा 14 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते। खुद अपने आप में सोचो ना, आप दुकान में गए, आपको एक कलम का दाम जो है 2 रुपए पेड करना होता है, अगर आपने 14 कलम खरीद लिया तो आपको कितना रुपए पेड करना होगा, 14 गुना 2 करोगे आप, टोटल 28 रुपए आपको पेड करने होंगे। मतलब अगर हमको एक का मान पता है, उससे ज्यादा का मान निकालना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 14 और 7,000 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो अच्छे से पता है ना, हमें इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छे, सेम वही चीज यहाँ पर 5 का मान पता था, हमको 1 का मान निकालना था। जब हमको 5 का मान पता है, हमको 1 का मान निकालना है, तो हम लोग भाग करते हैं। तो कैसे भाग करेंगे वो जानो, या तो 5 भागा 1100.25 करो, या तो
इस 1100.25 बटे 5 करो। दोनों में से जो करना है वो कर सकते हो आप। तो तुरंत बोलोगे भैया क्या करें, कुछ समझ में ही ना आ रहा है। सुनो, क्या जैसे बनाना है बना सकते हो, दोनों से रिजल्ट आने, दोनों एक ही चीज तो है। अब दोनों को इसको सॉल्व करने सीखो, किस प्रकार हम लोग दशमलव के भाग को सॉल्व करते, अब वो सीखो। भैया जी दशमलव के भाग को किस प्रकार सॉल्व करते वो सिखा रहे हैं। वो सब नहीं आता है। आता है तो सॉल्व करने का प्रयास करो। क्या करोगे, सिंपल सा, दशमलव को पहले भूल जाओ, क्या है 1125 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, नीचे में करो या बगल में करोगे इस चीज को। ठीक है, इस भाग को बगल में करना है, यहाँ पर बगल में भाग करोगे, 5 भागा 1125 आपको करना है। तो करते हैं, तो 5 दूनी 10, 1 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 0, भाग नहीं लगेगा, पहाड़े में नहीं आता, 0 लगाएंगे, दूसरा अंक उतारेंगे, ये भी नहीं आता, फिर 0 लगाएंगे, फिर तीसरा अंक उतारेंगे, फिर खट जाएगा 5 बार में 25। अब यहाँ पर मेरा इतना रिजल्ट आ गया, कितना आया 22, 005। दशमलव कितने अंक के बाद, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है, कितना डिजिट है, एक अंक, दो अंक, 2 अंक है, तो हम लोग 2 अंक काउंट करके डेसिमल बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव आपका लग जाएगा। बताओ कहीं कोई समस्या, सिंपल सा, भाग करो और दशमलव बैठाओ। क्या ही था भाग में, कुछ नहीं था। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, सुनना है आपको, मोबाइल से रिलेटेड। मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने, अच्छा यहीं पर रखा हुआ है। चलो मान लो हमारे पास 3 मोबाइल, वैसे मेरे पास 2 ही मोबाइल है। अच्छा मान लो 3 मोबाइल्स का कीमत जो है कितना 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 भैया जी 5324.5 रुपए, 3 मोबाइल का कीमत है ये। अब लो 3 मोबाइल का कीमत दिया हुआ है, 5 4 9 3 2 5 5 10 9 19, इसको कटाना है पूरा पूरा, तो यहाँ 4 दे दो, आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है, 3 मोबाइल का कीमत दिया हुआ है आपको यहाँ पर कितना, 5324.4 रुपए दिया हुआ है। तो आपको बताना है, क्या बता दे भैया बोलिए ना, तो आपको बताना एक मोबाइल का कीमत कितना होगा। तुरंत आप बोलोगे भैया हम बताए एक मोबाइल का कीमत कितना होगा, बता दोगे, बिल्कुल भैया जी, इसमें इससे भाग करेंगे, तो इसको ऊपर लिखोगे 5324.4, बटे हमको 3 करना है। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब बगल में भाग कर लोगे। ठीक, करते हैं भाग, 3 भागा 53244, दशमलव को हटा करके भाग कर लेना, नॉर्मल सा, जैसे हम लोग भाग किया करते हैं। 3 एकम 3, 2 3 7 21, 2 यहाँ पर 3 7 21, 1 फिर 4 हुआ, 3 चौके 12, फिर 3 3 8 24। हम लोग सिंपल से यहाँ पर डिवाइड कर लिए, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब जो रिजल्ट आया उसको यहाँ पर लिख लो, 17748। दशमलव कितने, दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो इधर से 1 एक अंक काउंट करना है और दशमलव बैठा देना, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। बताओ इससे आसान भाग होगा, बहुत आसान है भाग। ठीक है, बेहद आसान है। चलो एक और क्वेश्चन, अभी ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे, जितना भी डाउट है आपका ना, सारा डाउट क्लियर करना है आज। देखो डाउट आज आपका सारा क्लियर होने वाला। जैसे मान लो भैया जी मान लिया, क्या बात है, आप बोलिए, ध्यान से सुनोगे और बताना है आपको। 14 हेक्टोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता, बताओगे भैया जी, इसको बताना। इसमें आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 40 किलोमीटर बराबर कितना क्या होगा, मीटर होगा, ये बताओगे। एक और क्वेश्चन है, 77 किलोग्राम बराबर डब्बा सेंटीग्राम। इस तीनों को पहले कोशिश करना है बनाने का, कैसे बनाओगे वो सीखो। पहले हम लोग जानते हैं भैया, हम लोग क्या जानते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें कुछ नहीं पता। अरे मेरे प्यारे प्यारे बहना, यहाँ ध्यान दो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसी, मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। यहाँ बोला गया हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है। सिंपल सा, हम लोग नीचे से ऊपर कोशिश करना ऑलवेज, जो मैंने रूल सिखाया हुआ है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना है। पहले हेक्टोमीटर आ रहा, तो यहाँ इस तरह हम लोग पहले ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक, अब हेक्टोमीटर है तो 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। वरना काउंट ये आपको करने में दिक्कत होता, तो हेक्टोमीटर को छोड़ करके काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाना है। ऐसा नहीं कि हेक्टोमीटर को भी काउंट कर लेना तो 5 जीरो हो जाएगा, वो नहीं करना। या तो ये सही बनाओगे, या तो इसको छोड़ के काउंट करोगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो 4 जीरो लगाना है। 4 जीरो मतलब
इतना 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो बनाने का तरीका क्या है। यहाँ हम हेक्टोमीटर से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर से, मतलब हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर के पास आ रहे हैं। हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब हम लोग इधर जा रहे हैं, मतलब हम लोग दशमलव को बढ़ाएंगे, मान घटेगा नहीं मान बढ़ेगा, बस ये दिमाग में बैठ गया है इतना सा, तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सिंपल सा 14 को लिख लो, आप यहाँ लिख लिए, 4 जीरो है ना, हाँ 4 अंक हम लोग उधर जाएंगे, चलते हैं। दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है, मन में सोच के चलना, दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है, इसके बाद 4 अंक चलना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बन गया। अगर आपको यहाँ दशमलव देना है तो यहाँ जीरो लगा देना, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, इतना सामने काम हो गया, चल गया। 14,000 सेंटीमीटर हो गया, देख रहे हो कितना लाजवाब क्वेश्चन सब है भैया जी। ये सब तो हम लोग भूल गए थे भूलना नहीं है आपको। यहाँ पर किलोमीटर और मीटर की बात हो रही है। पहले देखो ऊपर में किलोमीटर और मीटर को देखो, मीटर यहाँ है किलोमीटर यहाँ, ऊपर जा रहे हैं तो पहले किलोमीटर लिखेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1 अंक 2 अंक 3 अंक अर्थात 1000 मीटर होता। अब देखो हम लोग किलोमीटर से मीटर के पास जाएंगे, किलोमीटर से मीटर के पास, देख रहे हो अगर मान लो यहाँ मीटर रहता यहाँ किलोमीटर रहता, तीर का निशान उल्टा हो जाता, मीटर से किलोमीटर, जो चीज यहाँ रहेगा उसको देखते हुए हम लोग वहां डिनोट करने वाले। यहाँ किलोमीटर से मीटर जाना है, किलोमीटर से मीटर। तो ये क्या हो रहा है, ये तो बन रहा है हमसे, हाँ बनेगा ही ना। यहाँ ध्यान दो, क्या हम बोल रहे थे, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, ये तो हम लोग देख लिए। यहाँ 40 दिया हुआ है, 40 का 40 उतार देंगे, कितना जीरो है, 3 जीरो है। अब दशमलव यहाँ पर है, इसके बाद से 3 अंक काउंट करेंगे, इसके बाद अंक ही नहीं है तो अपने मन से जीरो डाल के तब काउंट करेंगे। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक काउंट कर लिए आराम से। दशमलव अगर यहाँ देना है तो 2, वरना ऐसे छोड़ो, कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत तो होगा ही नहीं। आगे यहाँ देखो, यहाँ ग्राम की बात की गई है, जहां जहां मीटर है वहां वहां ग्राम करो, ठीक है। जहां जहां मीटर है वहां वहां क्या करना है, ग्राम करना है। तो करते हैं मीटर ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक। यहाँ किलोग्राम और सेंटीग्राम की बात की गई है, किलोग्राम और सेंटीग्राम। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, पहले किलोग्राम आया तो 1 किलोग्राम बराबर कितना अंक हो रहा है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5, अर्थात 1 पर 5 जीरो, इतना सेंटीग्राम हो गया। अब इसके हेल्प से हम लोग इसको बनाएंगे। देखो यहाँ पर चेंज क्या करना है भैया, यहाँ पर हमको किलोग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करना है, तो वही काम यहाँ पर करना है, किलोग्राम से सेंटीग्राम के पास चलना। जो चीज यहाँ कहा गया है किलोग्राम से सेंटीग्राम के पास, वही चीज यहाँ करेंगे किलोग्राम से सेंटीग्राम के पास, और क्या ही करना। अब सिंपल सा 77 लिख लो, हाँ भैया लिख लिए। कितना अंक है, 2 2 4 1 5 अंक है। यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, यहाँ से 5 अंक उधर काउंट करना है, अंक ही नहीं है तो अपने मन से जीरो लगा के तब काउंट करो। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, जिसको समझ में नहीं आता ना तो 77 लिखे, 5 जीरो था, 5 जीरो यहाँ लगा भैया कैसे जानेंगे 5 जीरो इधर ही लगाना है। ये तीर किस काम का है, तीर तो यही बता रहा है ना हमको इधर जाना है। अगर तीर इधर घुमा हुआ होता ना तो हम लोग इधर काउंट करते, इस बात को समझो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, कुछ क्वेश्चन और लेंगे, बेहतर बेहतर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये बोतल है, कल हम बोतल का सवाल भी लिए थे, ठीक है। इस एक बोतल का जो वजन है लगभग जो है 500 ग्राम के बराबर है। मान लो एक बोतल है, इसका वजन लगभग 500 ग्राम के बराबर, ठीक है। 500 ग्राम के बराबर इसका वजन दिया हुआ है इस एक बोतल का। ऐसा ऐसा आपके पास जो 27 बोतल है, कितना बोतल है, 27 बोतल। बताओ कि उसका वजन कितना हो जाएगा, कितना वजन होगा। 27 बोतल को आप उठाए हुए हो, आखिर आपके हाथ में कितना वजन होगा। तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, 13.5 ग्राम होगा। तो ये क्या भैया क्या बोल रहे हैं, 13.5 किलोग्राम वजन हो जाएगा। कैसे निकाल दिया भैया ये आप, तो नहीं बताइए। सुनो कैसे बनाए हम लोग। यहाँ पर 1 का मान दिया हुआ था 500 ग्राम, हमसे 27 का मान पूछा गया था, क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हम लोग सीखे हुए, 1 कलम का दाम, 1 मार्कर का दाम दिया हुआ है 27 मार्कर का दाम, तो जो भी जैसे 1 मार्कर का दाम 20 रुपए है, 27 मार्कर का दाम 27 गुना 20। एक व्हाइट बोर्ड हो आप, हाँ जी, एक व्हाइट बोर्ड का कीमत मान लो 400 रुपए है, तो 5 व्हाइट बोर्ड का कीमत 400 गुना 5 कर लेंगे। सिंपल सा इसी प्रकार हम लोग बनाया करते हैं। यहाँ पर 1 बोतल का कीमत दिया हुआ है, 27 बोतल का कीमत बताना है। सिंपल सा 500 और 27 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 गुना 27 करेंगे, ये ग्राम में रिजल्ट आएगा। तो 27 पंचे 5 7 35 का 5 3 5 10 3 13, मतलब इतना निकल गया, ठीक है। 2 से अच्छा
ठीक है, इतना हम लोग का ग्राम निकल गया। इसको हमको 13,500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। कैसे करोगे? यहाँ फटाफट क्या करना है, ग्राम और किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम का क्या रिलेशन होता है, अगर याद है तो लिखो, अगर याद नहीं है तो यहाँ बना चार्ट बनाओ। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। लेकिन यहाँ ग्राम कहा गया तो मीटर छोड़ो, सब में ग्राम लगाओ, सब में ग्राम लगाओगे, सब में ग्राम लगा दिए, हाँ भैया सब में ग्राम लगा दिए। अब हमको जो है सिर्फ ग्राम को देखो और किलोग्राम को देखो, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। पहले किलोग्राम आ रहा तो 1 किलोग्राम बराबर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 1000 ग्राम होता। हाँ जी 1000 ग्राम होता। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो रहा, अर्थात हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राम से किलोग्राम के पास जाएंगे। हमको दिया हुआ क्या है, ग्राम ना, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में ग्राम से हम लोग कहाँ जाएंगे, किलोग्राम के पास जाएंगे। ऐसे सीखने का प्रयास करो, समझो बात को जानो। हम ग्राम से किलोग्राम में जाने का प्रयास करें, ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम से कहाँ जाएंगे, किलोग्राम के पास जाएंगे। चलते हैं हम लोग ग्राम से किलोग्राम के पास। तो कितना जीरो है, 3 जीरो। पहले इसको उतार लो, 13,500 उतार लिए, 3 जीरो है ना, तो 3 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, ये मेरा किलोग्राम में चेंज हो गया। बताओ कितना आसान है ना, आसान। ये जितना आसान था, हम लोग सोचते थे कि बहुत भारी होगा, लेकिन तुरंत तुरंत बन दिया। अच्छा एक आप बताओगे, आज बस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, आपके दिमाग से हर एक डाउट को आज क्लियर कर देना है। ठीक, जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 275 सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तुरंत आप बोलोगे भैया इसको मीटर में चेंज करना है। अब मीटर और सेंटीमीटर, क्या मीटर और सेंटीमीटर इस दोनों है ना, सेंटीमीटर यहाँ है, हमको मीटर में चेंज करना है। मीटर सेंटीमीटर के बीच क्या रिलेशन पड़े हो, इसके हेल्प से पहले निकालो। सबसे इंपॉर्टेंट है इस साइड आप क्या लिख रहे हो। यहाँ गलती लिखोगे इस साइड ना, तो समझो पूरा का पूरा सवाल आप गलत बनाओगे। और ना याद भी करना सीखो कि कितने मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितने किलोग्राम में कितना ग्राम होता, ये सब तो याद रखना चाहिए। कुछ जो यूनिक है उसको याद रखना चाहिए। देखो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर की बात की गई, मीटर तो है ही नहीं, सब में ग्राम है तो कहाँ से होगा। पहले सब में मीटर डालो, भैया मीटर डाल रहे हैं, सब में मीटर डाल दिए। मीटर डालने के बाद जो है पहले ये देखो मीटर और सेंटीमीटर कहाँ, यहाँ है मीटर, यहाँ सेंटीमीटर। तो पहले नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, पहले मीटर आ रहा तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 अंक 2 अंक, मतलब 100 सेंटीमीटर होगा। और ये हमको याद भी है, याद भी कर लो ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता। फिर यहाँ लिखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता, ये याद कर लो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता, ये सब याद होना चाहिए। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता, जो यूनिक है ना वो याद कर लिया करो। भैया क्या ही बोल रहे, याद करना होगा। हाँ जी याद करना होगा। अब देखो 275 सेंटीमीटर था ना, हमको सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब हमको सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको मीटर के पास जाना है, मतलब हमको मीटर के पास जाना है। पहुंच गए मीटर के पास, इस साइड पहुंचे ना, तो इस साइड काउंट करना, बस ये समझने का प्रयास करो। तो 275 उतार लेंगे, कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 अंक काउंट करो इस साइड, 1 अंक 2 है, मतलब मेरा यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ कोई दिक्कत था, बिल्कुल नहीं, ये मेरा मीटर के पास पहुंच गया। जैसे ही हम लोग काउंट किया और मतलब यहाँ बैठा है, बस ये छोटा मोटा काम है, सीखना है, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सीखोगे। 17.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। तुरंत बोलोगे भैया हम मीटर में चेंज करा, हाँ जी आप करोगे, सिंपल सा, सेंटीमीटर है मीटर में चेंज करना है। जब तक ये बगल वाला जो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आप नहीं लिखोगे ना, तो हमेशा, हाँ जी हमेशा आप गलती करते रहोगे। मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसको गलती नहीं करना है आपको। कितना होता, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हम लोग जानत है। हाँ भैया ये हम लोग जानत है, बस इसी का हेल्प लेंगे और बनाएंगे, बनाते हैं, क्या ही दिक्कत है। 17.5 है, यहाँ पर 17.5 लिखना, आपको पॉइंट नहीं डालना है, आपको पॉइंट मन में रखना है, ठीक है। ऐसा ही पॉइंट डाल देंगे, फिर कलम में मिट नहीं रहा, वो काम नहीं। 175 लिख लिया, पॉइंट दिमाग में रखोगे, पॉइंट कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, मीटर के पास जाना है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर के पास आना है। चलो मीटर के पास, तो इधर आ रहे हैं ना, हमेशा काउंट इधर करना है। वाह भैया जी, ये हुई ना बात। दशमलव के बाद से काउंट करो, 2 जीरो है, 2 अंक काउंट करना है। दशमलव यहाँ पर है, यहाँ से 2 अंक काउंट करो, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ पे, बस ये आपका सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह बनाते, बहुत आसान है, अगर चाहोगे ना सीखना, बहुत आसान है, ठीक है, बेहद आसान है ये सब क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से समझना है और जानने का प्रयास करोगे। समझ लो ये जो है ना कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा जो है टोटल इसका लंबाई कपड़े का कितना है, मान लो 11.5 मीटर ये टोटल लंबा है। भैया ये कौन सा कपड़ा है, हमें ना चाहिए ऐसा कपड़ा। क्वेश्चन को सुनना, अगर टोटल कपड़ा का लंबाई कितना है, 11.5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, कितना लंबा है, 11.5 सेंटीमीटर ये लंबा।
हमको क्या करना है, इसको 5 आदमी में बराबर बराबर बांटना है। 5 मुंडा में इसको बराबर बराबर बांटना है कपड़ा को। काट काट के ये क्या बना रहे हैं भैया जी, ये तो आप अजीब ही फोटो बना रहे हैं, आपको फोटो बनाने नहीं आता, हमसे सीख लीजिए। ये बहुत प्यारा फोटो बनाया। हटा इसको। हाँ जी चल, यहाँ दिए ही नहीं मुख, यहाँ क्या दे दिए, मुझ दे दिए इसको, हटा। हाँ जी चल, यहाँ पर जो है 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में बराबर बराबर कपड़ा इस तरह काटना है। ऐसा नहीं हम किसी तरह काट साट के दे देंगे, वो काम नहीं। इस लंबाई के अनुसार आपको काटना है कपड़ा और 5 व्यक्ति में बराबर बराबर बांटना है। कैसे 5 व्यक्ति में बराबर बराबर, कितना कितना मीटर लंबा आप कपड़ा दोगे हर एक व्यक्ति को? तो तुरंत बोलोगे भैया हम बताया। कैसे बताओगे, इसको समझना है। जैसे मान लो हमारे पास जो है 25 चॉकलेट होता, कितना 25 चॉकलेट होता। अगर हमको सबको 5 व्यक्ति में बराबर बराबर चॉकलेट बांटना होता, कितना बांटते? तो सिंपल सा बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 भैया हो गया। मतलब एक आदमी को 2 2 4 1 5 चॉकलेट मिला। ऐसे बनाओगे? ना 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 ना, ऐसे नहीं बनाते ना हम लोग। व्यक्ति कितना है 5, चॉकलेट कितना है 25, तो 25 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 5 5 जा 25, मेरा 5 निकल गया, अर्थात हर एक व्यक्ति को 5 टॉफी मिला है। तो आराम से टोटल नंबर कितना व्यक्ति कितना बच्चा है भैया जी? 5 लड़का है यहाँ पर, लड़का ही है, हाँ 5 लड़का। तो 5 लड़का में बराबर बराबर कपड़ा का टुकड़ा बांटना है, तो 5 से इस 11.5 में डिवाइड करना होगा। अच्छा जी, तो प्रत्येक को कितना कपड़ा का टुकड़ा मिलेगा वो बताना है। ये तो हम बताया, आप भी बता सकते हो। तो बनाओ इच क्लॉथ, प्रत्येक कपड़ा का टुकड़ा कितना होगा? सिंपल सा 11.5 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये हमारा निकल जाएगा। देखिए ये मेरा सेंटीमीटर है, ध्यान में रखना। अब हमको डिवाइड करना है, डिवाइड तो आता नहीं करना, सिंपल सा भाग करेंगे बगल में। 5 भागा 11 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 बन गया। हाँ भैया बन गया। अब क्या करना है, 23 को यहाँ लिख लो। कितना अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। 1 अंक काउंट करो, दशमलव बैठा दो। 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। 2.3 सेंटीमीटर निकल गया। अब बताओ यहाँ पर कौन कौन है जो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकता? तुरंत बोलोगे भैया हम करें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। हम लोग जानते हैं क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था। मैंने बताया था ना, कुछ चीजें याद कर लो। मीटर सेंटीमीटर, ग्राम किलोग्राम, मिलीमीटर मीटर, जो अक्सर पूछता है ना, उस कम से कम उसको तो याद रख लिया करो, ठीक है। ये सब बहुत कम पूछेगा, हेक्टोमीटर डेसीमीटर, लेकिन ये जो है मीटर सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर ग्राम किलोग्राम ग्राम, ये सब काफी पूछता है, तो कम से कम उसको तो याद ही रखा करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर की बात हो रही है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहीं पर लिख लेंगे, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, चलो यहीं पर लिख लीजिए। अब दिया हुआ क्या है हमको, सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर दिया हुआ, हाँ जी। सेंटीमीटर से मीटर के पास आना है, चलो मीटर के पास पहुंच गए। मीटर के पास तो देख रहे हो हमको आप किधर आना है, हमको इस साइड आना है, तो चलेंगे ना इस साइड, आराम से आएंगे। चलो आते हैं इस साइड, तो 22.3 है, 2 पॉइंट नहीं लिखना है, याद रखना। 2 3 लिख लिए, पॉइंट कहां पर वो दिमाग में रखना है। मैं तो मिटा दूंगा, आप नहीं मिटा पाओगे ना, इसलिए मैं कह रहा। चलो 2 अंक है तो 2 जीरो है ना, 2 अंक काउंट करना और इधर की तरफ आना है। दशमलव बीच में था, यहाँ से 2 अंक काउंट करो इस साइड। 1 अंक, दूसरा अंक नहीं है, दूसरा अंक जीरो लगाएंगे। जब अंक नहीं होता तो जीरो लगाते। 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, फिर 1 जीरो देंगे। मेरा इतना क्या हो गया, मीटर हो गया। देखो किस प्रकार से बनाते, सीखो समझो, बनाने का प्रयास करना है आपको ही, ठीक है। यहाँ से जो है आपके पास पहले मैं 2 3 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन और आपकी किताब से करवाने वाला भाग में ही। उसके बाद जो है हम लोग 10 क्वेश्चन लेंगे सेल्फ टेस्ट का, फिर वहीं पर क्लास आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई समस्या, मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपकी किताब से ही, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, तो वरना आप किताब निकालो, मैं आपको मिला देता हूँ, वो सही रहेगा। चलो किताब निकालोगे, बारी बारी से मैं मिलाने वाला, ध्यानपूर्वक मिलाओगे, वही सही रहेगा, जल्दी भी हो जाएगा, समय भी कम लगेगा, क्या? हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही है, यही होना भी चाहिए। चल हम लोग किताब निकाल लेते हैं। मेरे पास तो मोबाइल के अंदर किताब है ना, वो तो पता ही है आपको। किताब खरीदना, मुझे भी खरीदना पड़ेगा किताब। यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8, 24 कुर्सी है जिसका कीमत दिया हुआ। यहाँ पर टोटल 24 कुर्सी इस तरह का। क्या आपको कुर्सी बनाने आता? नहीं आता। इस प्रकार का टोटल 24 कुर्सी है। कितना कुर्सी है? अब 24 कुर्सी तो मैं बनाने वाला नहीं, ठीक है। इस तरह टोटल 24 कुर्सी है और टोटल 24 कुर्सी का कीमत दिया हुआ है 9,255 रुपए। 9,255.60 रुपए हमको कुर्सी का कीमत दिया हुआ है। तो बताना हर एक कुर्सी का कीमत कितना होगा। तो हमको फाइंड करना है क्या, प्रत्येक कुर्सी का कीमत कितना वो बताना है। चल
तो मतलब हमको कोस्ट बताना है, कोस्ट ऑफ वन चेयर, मतलब एक कुर्सी का दाम कितना होगा वो हमको बताना है। जल्दी से आप बताओगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। मैं सॉल्यूशन कर रहा, फिर से मैं बताता कि 24 कुर्सी का कीमत दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स दिया हुआ है इतना रुपया, तो हमको एक कुर्सी का दाम बताना है। तो बनाते हैं हम लोग, हमको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स, हमको दिया हुआ है कितना है 9255.60 रुपीज, इतना दिया हुआ है। हमको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ वन चेयर, वन चेयर होगा कितना होगा, सिंपल सा भैया हमको एक कुर्सी का दाम बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर 24 वस्तु का दाम इतना है तो एक वस्तु का दाम इससे भाग लगाते थे, याद आ रहा है? हाँ भैया याद आ रहा है। तो 9255.60 बटे 24 करेंगे। ऐसे जानो ना, सिंपल सा समझने का प्रयास करो। यहाँ पर अगर समझे, यहाँ पर दो कलम रखा हुआ है, ये कलम है कुछ भी हो, यहाँ पर दो कलम रखा हुआ है, दो क्या लो, ये हम क्या बना रहे हैं, मान लो ये कलम है, ये भी कलम है, ठीक है। यहाँ पर दो कलम रखा हुआ है, दोनों कलम का दाम जो है 10 रुपए है। अगर एक कलम का दाम 5 रुपए है, अच्छा सुनो ना, तो ये बताओगे दोनों कलम का दाम 10 रुपए है तो एक कलम का दाम कितना होगा। तो आराम से 10 में जो है 2 से डिवाइड करोगे 5 रुपए है, तो एक कलम का दाम 5 रुपए निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, टोटल रुपए में टोटल नंबर ऑफ पेन से हम लोग डिवाइड कर दिए। वही काम यहाँ करेंगे, टोटल रुपए में जो है टोटल नंबर ऑफ चेयर से डिवाइड कर लिए। वैसे ऐसा क्वेश्चन तो काफी बनाए नहीं हो क्या। 5 कलम का दाम दिया हुआ है 7 रुपए, तो एक कलम का दाम 5 भागा 7 करते हैं, याद पास। वही चीज यहाँ पर 24 भागा इतना की है, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये तो काफी बनाए हुए हैं, आपको समझना भी चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। बगल में जो है 24 भागा कितना है 92, 55, 60, इसको भाग लगाओगे, हम भी लगा दें, कर लोगे, ठीक है हम कर देते, ठीक है। 2 चौके 8, 4 चौके 16 का 6 1, 4 8 9, ये नहीं होगा, 3 बार दिखाएगा, 3 चौके 12 का 2 1, 3 6 7 72, 0 7 2 9 5 हो गया, 2 9 18, 4 5 20, 4 9 36, 8 8 के 32, 32 का 2 3, 8 में 16 16 3 19, 5 में 2 गया 3, 10 में 2 गया 1, पैटर्न कुटी, फिर से 5 उतारे, 24, 2 चौके 8 5 10, 5 चौके 20 के 2, 5 में 10 10 2 12, 5 1, फिर 5, ये 5 यहाँ उतारे, ये 5 यहाँ उतारे, अच्छा उतारेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 5 14, 6 बार जबकि 24 का 4 2, 6 बार 14, 1 1, फिर हम लोग 0 उतारेंगे, फिर 4 5 20, 2 चौके नहीं 2 5 10, ये नहीं होगा, 4 बार उठाएगा, 4 चौके 16 6 1, 4 2 8 9, 10 चौके 4, 10 चौके 1 14, चलो 0 उतारते, दशमलव देना, अब दशमलव में कटने वाला है। गलती भी की है क्या हम लोग, 4 चौके 16 6 1, 4 8 1 9, ठीक है। 10 में चौके 4, 10 में 9 गया, ठीक, दशमलव डाल गया, देखो अब दशमलव में कटाएंगे हम उसको, वरना ऐसे सिंपलीफाई करते। चलो कोई नहीं, यहाँ देखते हैं, दशमलव दिए, दशमलव के बाद कटाते हैं। 2 5 10, 2 चौके 12, 5 चौके 20 का 0 बाकी चल गए, 5 10 तो 12, ये कटने वाला नहीं, 4 5 20 नहीं, 2 चौके 12, 8 चौके 32, 193 कोई ना, 8, ये कटेगा नहीं, चलते रहेगा। ये समझ रहे हो कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे 24 का जो वर्ग है इसमें 3 आ रहा है ना इसका अभाज्य गुणनखंड में 3 आ रहा, इसका मतलब ये पूरा नहीं कटने वाला, ये आपका चलते रहेगा। तो इससे निजाम पाने के लिए एक छोटा सा काम करना, हम लोग दशमलव के 2 अंक तक चल जाएंगे, वरना एक काम, हाँ दशमलव के 2 अंक तक चलो और लगभग लिख देना, ठीक है। कितना निकला 38 56 4.58, इतना रुपया लगभग में निकला है, पूरा नहीं निकाले हम लोग, इतना लगभग में निकाले। अब देखो यहाँ दशमलव छोड़ दिए थे, दशमलव कितने अंक, दशमलव का कितना अंक है 2 अंक है, हम लोग 2 अंक और पीछे आएंगे, तो यहाँ से काउंट करो, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ आ जाएगा, इतना रुपया हो गया, ठीक है। और कोशिश करना है दशमलव का 2 अंक ही रखना है, तो 385.64 रुपए, इतना रुपए हो जाएगा। अगर एक और तरीका है बनाने का, काट छांट कर दिया करो, वो कैसे, वो देखो यहाँ पर 9255560 बटे 24 है ना, तो यहाँ दशमलव को हटा दो, गुना 100 यहाँ आ गया, हाँ भैया दशमलव हटेगा, दशमलव का 2 0 है तो 1 पर 2 0 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटो, 4 6 24, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 4 एकम 4, 1
4 3 12 13 14 15 4 9 36 0 ये हो गया। अब 2 3 6 फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 छके 12 1 2 2 लम्हा 18 1 2 पंचे 10 ठीक है। चलो अब यहाँ से इसमें भाग लगाओगे 5 5 10 9 1 10 6 7 17 नहीं खाएगा। अब 3 से भाग 3 का दशमलव में निकालना है आपको ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा 11 5 6 9 5 बटे 3 गुना 100 3 से भाग लगाना यहीं पर 3 3 9 10 11 2 3 8 24 1 3 5 15 1 3 6 18 1 3 कहाँ गया 2 5 2 7 7 13 13 9 10 2 10 20 20 7 7 2 9 नहीं खाना चाहिए ना 3 4 10 2 3 8 24 1 3 5 15 1 3 6 18 1 खा रहा है ये क्या हो रहा है 5 5 10 हो गया 9 1 10 हो गया 6 1 7 हो गया अरे खा रहा है ये मतलब पूरा पूरा कटेगा कहीं हम ही गलती की है तो कहीं हम ही गलती की है देखना ठीक है। इसका रिजल्ट हो गया 385.65 यहाँ पर 65 निकलेगा कहीं हमसे ही गलती हुआ है कहीं तो है जो कटने वाला है लेकिन हम लोग कटाई नहीं ठीक है। यहाँ 5 हमने कटेगा क्या 6 तक तो सही निकला ना मेरा यहाँ 5 नहीं निकला था ना 0 5 तो 5 अरे यहाँ गलती कर दी हम लोग भी जो है ना क्या नहीं करते हमेशा हर गया तो होगा ना चलो यहाँ 0 होता कुछ भी कर रहे हैं हम लोग वही सोच रहे हैं हम लोग से गलती कैसे हो गया आश्चर्यजनक बात है। चलो यहाँ 5 हमने कटा 5 20 का 2 5 5 10 2 12 यहीं पे कट गया था हम लोग यूं ही इतना परेशान हुए जा रहे थे बताओ भैया से गलती हो रहा है भैया से बाहर गलती हो रहा है भैया पिटाई लगेगा बहुत तेज का पिटाई लगने वाला भैया का। हाँ 2 अंक काउंट करो यहाँ से बैठ जाएगा देखो क्या आंसर निकला दोनों से। ये आपका हुआ सिंप्लीफाई करके हम लोग बनाए हैं यहाँ पर जो है सिंपल सा भाग देके बनाए भाग देख रहे हो कहाँ पर गलती हो गया अच्छा में 4 गया था 1 कर दिए थे हम लोग जो कि पूरे रामायण को यहीं से परेशान कर दिया था हम लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना टाइम हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो इसके आगे क्लास हम लोग बाद में करेंगे ठीक है। आज के लिए इतना ही आराम से इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है समय कुछ ज्यादा हो रहा अगली बार इसको पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे ठीक है। आधा क्लास यहीं तक ध्यान देते मिलते चलो जी हम लोग आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे और समझोगे हम थोड़ा सा आपका किताब निकाल लें तरीका अब सीखो ध्यान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 समझो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आपको जो है एक शर्ट बनवाना है आप तो शर्ट पहनती होगी ना हाँ जी भैया पहनते तो है आपको एक शर्ट बनवाना है। अब शर्ट के लिए जो है टोटल मान लो आप जो है पहले शर्ट सिलवाने के लिए आप कपड़ा खरीदोगे हाँ भैया हम तो कपड़ा खरीदेंगे। अब कपड़ा मान लो इस प्रकार का कोई कपड़ा है ठीक है। मान लो ये कपड़ा का जो लंबाई है टोटल आप देखे हो था जहाँ पर कपड़ा इस प्रकार से रोल किया हुआ रहता है बिल्कुल आप देखे होगे। अब दुकानदार वाले भैया से बोलेंगे ओ भैया ये कपड़ा कितना लंबा है दुकानदार भैया बोलते हैं सुनिए हम नाप के बताते हैं टोटल ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 मीटर कपड़ा है ठीक यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कपड़ा है टोटल लंबाई 45 मीटर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक शर्ट के लिए जो कपड़ा लग रहा है वो आपके क्वेश्चन के अनुसार मान लो आपका जो एक शर्ट है इतने कपड़े में हो जा रहा है कितने से कपड़े में हो जा रहा है इतने से कपड़े में हो जा रहा है और पता है आपको इसका लंबाई भी पता है कितना है 1.8 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितना है 1.8 मीटर है। तो बताओगे इस 45 मीटर टोटल लंबाई वाले कपड़े में आप कितना शर्ट बना सकते हो। भैया जी कुछ समझ में नहीं आया हम क्या बोले ऐसे सोचो ना मान लो एक ये मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इससे आप आसानी से बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लो टोटल लंबाई इसका कितना है 2 मीटर टोटल लंबाई है ठीक है। अगर 1 मीटर कपड़ा से जो है आप एक शर्ट बनाते हो कितना बनाते हो एक शर्ट बनाते हो 1 मीटर कपड़ा से तो टोटल कपड़े से कितना शर्ट बनेगा तुरंत बोलोगे भैया जब 2 मीटर लंबाई था ठीक है उसमें से 1 मीटर से एक शर्ट बना तो टोटल से 2 शर्ट बन जाएगा। यहाँ कैसे आप जवाब दियो इस 1 से 2 में भाग दियो बिल्कुल सही मतलब 1 से 2 में भाग नहीं दियो यहाँ पे जो 1 मीटर लंबाई है ना इस 1 मीटर लंबाई से 2 मीटर लंबाई में भाग दिया जो रिजल्ट आएगा उतना शर्ट आपका टोटल बन जाएगा। देखते हैं टोटल 2 रिजल्ट आया ना इसका मतलब टोटल 2 शर्ट बनने वाला
भैया क्या ही जवाब दिए हैं आप। इसका मतलब यहाँ पर टोटल सर्ट निकालने के लिए हम 1.8 से 45 में भाग देने वाले हैं। इस बात को समझो, जब भी किसी चीज का टुकड़ा किया जाए, बराबर टुकड़ा किया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा से अगर टोटल टुकड़ा में भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ टुकड़ा निकल जाता है। इस बात को समझ के चलना। जैसे मान लो, समझना, समझोगे सब बातें समझ में आ जाएगी। मान लो टोटल 45 आदमी, टोटल कितना आदमी है? 45 आदमी। आप टोटल को जो है उसमें से प्रत्येक को 1.8 रुपया दे रहे हो, तो टोटल कितना आदमी, नहीं समझ रहे हो, समझो, फिर से समझाता। मान लो आपके पास टोटल 45 रुपया है। कितना रुपया है? टोटल 45 रुपया है। आप प्रत्येक आदमी को जो है ना 5 रुपया दे रहे हो। कितना रुपया दे रहे हो? 5 रुपया दे रहे हो। कैसे बताओगे आप कि टोटल कितना आदमी है? तुरंत आप बोलो भैया अगर हम प्रत्येक को 5 रुपया दे रहे हैं, हमें पास टोटल 45 रुपया है, इस 5 रुपया से 45 में भाग लगा देंगे, हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ कितना है स्टूडेंट, मतलब कितना बच्चे में हम जो टॉफी बांट रहे हैं। तो छोटे, इसका मतलब ओए नालायक, तुमको कितना रुपया दिए? 5 रुपया। इस नालायक को 5 रुपया। इस तरह 5-5 करते हैं, टोटल 9 लोग को जब 5 रुपया देंगे तब मेरा 45 रुपया टोटल होने वाला। हम नहीं देने वाले पैसे। यहाँ ध्यान दो, मतलब इसको बनाना है। ठीक है, हम लोग सीख गए क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ भैया टोटल तो सीख ही गए, अब बस बनाना है। बहुत अच्छा, यहाँ ध्यान दोगे सब कुछ समझ में अच्छे ढंग से आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, पहली बात ये जानो, हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर वन शर्ट, मतलब एक शर्ट के लिए कपड़े का लंबाई दिया हुआ है। हाँ जी, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर वन शर्ट कितना है लंबाई टोटल? भैया जी एक शर्ट के लिए लंबाई यहाँ दिया हुआ है 1.8 मीटर दिया हुआ है। बहुत अच्छे, ठीक। अगेन टोटल लेंथ कितना है शर्ट का, कपड़े का, क्लॉथ का टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है? 45 मीटर है। अब हम आराम से, हमको निकालना है नंबर ऑफ शर्ट्स, तो निकाल लेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स। कितना आसान हो रहा है, सिंपल सा। टोटल लेंथ 45 है ना, 45 में हम लोग जो है 1.8 से जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग का नंबर ऑफ शर्ट्स निकल जाएगा। यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, मीटर से मीटर बात खत्म। अब देखो 45/45 ऊपर में है, नीचे में है 1.8। तो चाचा क्या करें आपके साथ, नीचे में दशमलव आ गया, एक काम कीजिए, दशमलव को हटा दीजिए। जैसे दशमलव यहाँ से हटेगा, ऊपर में दशमलव, ध्यान से समझो, 1.8 था, दशमलव हटाएंगे, नीचे में दशमलव के बदले में 1 आएगा, दशमलव के बाद 1 0, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, मतलब 18/10 हो गया। अगर इस प्रकार का रहेगा 1.7 नीचे में रहेगा, यहाँ से भी दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बदले में ऊपर में 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 0 आएगा। आप जवाब दोगे, मान लो 2.27 है, इसमें दशमलव को हटाओ, तुरंत बोलोगे भैया दशमलव को जैसे हटाएंगे, दशमलव के बदले में हटा रहे हैं, दशमलव के बदले में 1 आ गया, उसके बाद जो है दशमलव बदले में 1 आया, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर मेरा 2 0 आ जाएगा। बहुत अच्छे, एक और जवाब दोगे, यही चीज आपका नीचे में है, यही चीज कहाँ है आपका? नीचे में। ठीक है, इस प्रकार है, तो क्या करोगे, सिंपल सा बोलोगे भैया दशमलव को हटाएंगे, दशमलव हट गया, तो कितना हुआ? 1 आ गया। बहुत अच्छे, इसके बाद दशमलव का कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग दशमलव को हटाया करते थे। बहुत लाजवाब, मजा आ गया ना। यहाँ पर दशमलव हटा, उसके बदले में 1 यहाँ आ गया, ऊपर में आया, नीचे में संख्या तो ऊपर में आएगा, और ऊपर में संख्या रहेगा तो नीचे में वो टर्म आने वाला। बहुत छोटे, दशमलव के बदले में 1 आ गया, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। बहुत खूब, अब इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। 45 से 18 है, ठीक, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 2 पंचे 10, टोटल 25 शर्ट्स होने वाला। बहुत खूब, इसी तरह बनाने सीखो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बात को समझ पा रहे हो। ठीक, चलो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, आप बनाओ। ठीक है, यही पे मैं लिख रहा हूँ, आपको दशमलव को हटाना है। पहला नंबर टोटल कितना सेल्फ टेस्ट हुआ था मुझे याद नहीं है, आप उसके आगे काउंटिंग कर लेना। ठीक है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, 2.23, इससे आपको जो है डेसिमल को हटाना है। बात को समझ लीजिए, जैसे अभी हम लोग सीखे ना, आपको सेम वही काम करना है, यहाँ से दशमलव को हटाना है। मैं आपको 5 क्वेश्चन ही दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो इससे 5 क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे दशमलव को हटाओ और उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाओगे। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर के बाद क्या है वो भी देख लेते हैं, इसको उतार लोगे। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत तो ना होने वाला ना भैया, कहाँ कुछ दिक्कत ना होगा। बहुत कुछ
बस यही सोच रखो। सब बात को अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कितना क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब अब टोटल 17 क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है अभी 9 नंबर पे ये बताओ 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे हम जो है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 तो बताए थे, 12 नहीं बताए हैं, 13। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं आराम से। बताएं वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक कार जो है ना 2.4 लीटर में 22.8 किलोमीटर दूरी तय करता है। भाई साहब भैया हम ये कार खरीदेंगे, बहुत अच्छे। एक कार, ये कार देखो स्टार्टिंग में हम बहुत प्यारा कार बनाए थे, ठीक है। ऐसा मत बोलना कार बढ़िया नहीं बना था, अभी बढ़िया नहीं बना, ये हम मान रहे हैं। अभी कार बढ़िया नहीं बना है, कोई बात नहीं। कार बढ़िया नहीं बना तो सीखेंगे बढ़िया से, ठीक है। मान लो एक कार है ना, वो क्या करते, वो ये जो कार है ना, इसमें मान लो हम जो है 2.4 लीटर जब तेल इसके अंदर डालते, कार कैसे चलती है? पेट्रोल से या फिर डीजल से। मान लो इसमें जो है 2.4 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, बहुत अच्छे। अब पेट्रोल डालने के बाद जो ये कार 22.8 किलोमीटर जाती है, यहाँ से टोटल जाएगी 22.8 किलोमीटर। ये कब जाएगी? जब हम लोग कार में जो है 2.4 लीटर तेल डालेंगे। भाई साहब अब हमको जो है बताना है कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस होगा। अरे ये तो बहुत आसान पूछ दिया क्वेश्चन। सेम वही फंडा है ना, मान लो 6 कलम का दाम दिया हुआ है 30 रुपए, तो आपको बताना है 1 कलम का दाम कितना होगा। ये वही पूछ दिया ना, 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा। वहां पर हम लोग क्या करते थे, सिंपल सा 30 में 6 से भाग लगाते थे। हाँ भैया, मतलब 30 ऊपर 6 नीचे, जो रिजल्ट आएगा वो 1 कलम का दाम होगा। वही काम यहाँ पर करना है। मतलब क्या ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग 1 लीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप खुद बताओगे कैसे करोगे। सिंपल सा करना है, 22.8 ऊपर में रहेगा, नीचे में 2.4 देना है। आराम से इसको सॉल्व कर देना है, ये बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बना सकते हो, ठीक। मतलब बस बनाओगे कैसे, ध्यान से समझो। मतलब यहाँ दिया हुआ है एक कार जो है कवर करता है कितना, 2.4 लीटर। 2.4 लीटर तेल में जो है 22.8 किलोमीटर कवर करता है। बनाने का तरीका देखो, एक कार कवर्स in 2.4 liter petrol equal to 22.8 किलोमीटर। तो हमको क्या बताना है, 1 लीटर में कितना कवर करेगा। तो लिखो इट विल कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में ये कितना कवर करने वाला वो बताना है। सिंपल सा इस 22.8 में 2.4 लीटर से डिवाइड कर देना है। भैया जी इतना आसान क्वेश्चन ना दिया कीजिए ना, बहुत आसान लगता है बनाने में। अरे आसान लगता है तो क्या हो गया, आराम से बनाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना किलोमीटर मेरा यहाँ पर आ जाने वाला, आप इसको आराम से बनाओगे और आराम से सॉल्व होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। चलो जी इसको बनाओगे, सॉल्व करते हैं क्या। दशमलव से दशमलव हटा, देखो दशमलव हटाने का तरीका है। जैसे मान लो 6.1 है, यहाँ 2.16 है। अब दशमलव को हटाना है, अपना बिजनेस माइंडेड यूज करना है। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम डिजिट देखेंगे कितना अंक हो रहा है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, ऊपर में भी 2 अंक बना देंगे। 2 अंक कैसे बनाएंगे, लाइक डेसिमल्स यूज करेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद एक और 0 लगा देंगे हम लोग का। डेसिमल के बाद ऊपर में भी 2 अंक, नीचे में भी 2 अंक। अब आराम से इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, हो गया। इस प्रकार हम लोग दशमलव को हटाते। जैसे देखो 2.6 बटे 2.9 है। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद डिजिट को देखने वाले। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे में दशमलव के बाद 9 अंक है। चाचा क्या करें, बता दे आपको, इसको आराम से खत्म। मेरा 26 बटे 29 आ गया। बस यही छोटा मोटा काम करना है। जैसे मान लो 1.6 बटे 1.003 आ गया। अब इस दशमलव को हटाना है, क्या करोगे, सिंपल सा काम करना है। दशमलव के बाद डिजिट देखेंगे कितना अंक हो रहा। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3, टोटल 3 डिजिट हो रहा भैया। इसमें 3 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। हम जहां हम क्या करेंगे, ऊपर में 1 अंक है ना, इसको 3 अंक उड़ाएंगे, जिससे कि दोनों बराबर हो जाएगा। हम रखते हैं आपकी जगह पर इसी को 3 अंक को 1 अंक बना देते। कैसे बनाओगे 1 अंक, आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब किसी का 3 कैसे हटा दोगे, 0 ना हटा सकते हो आप। भैया हम हटा देंगे ना, यूं मिटा देंगे, हट जाएगा। मजाक नहीं करते। अब ऊपर में जो है 3 अंक बनाएंगे, 1 2 0 लगाने का 1 अंक 2 अंक 3 अंक बन गया। ऊपर में भी 3 अंक, नीचे में भी 3 अंक। इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, आराम से उड़ जाने का। मैं आपको 5 क्वेश्चन इस पर दे रहा हूँ, ठीक है। आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब सेल्फ टेस्ट में कितना क्वेश्चन मुझे नहीं पता, वो आप देखोगे, लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, बस चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो 6.9 बटे 1.23, 1.6 बटे 2.02, 1.003 बटे 1.03, 2.6 बटे 1.003, 2.6 बटे 9,
यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, मतलब दिख रहा क्या आपको? हाँ भैया सब कुछ दिख रहा है। चलो अब यहाँ पर इससे उसी तरह ऊपर में भी डेसिमल है, नीचे में भी डेसिमल है। अब कैसे हटाएं? तो भैया हम दशमलव के बाद डिजिट को देखने वाले, कितना अंक है दशमलव के बाद। ऊपर में दशमलव के बाद एक अंक, नीचे में दशमलव के बाद एक अंक, हटाओ दोनों को। ये खत्म, ये खत्म, कितना हो गया 22 8/2। अब इसको सॉल्व करना सीखो। देख रहे हैं यहाँ पर 24 है ना, 2 4 8 7 से कटने वाला लग रहा है। आंसर चौके 28 काट दो, समझो नहीं 7 से नहीं कटेगा। 12 में कटेगा क्या? नहीं 12 नहीं हटाओ ना, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 14 नहीं कटेगा, 2 चौके 12, 2 पंचे 14 7 5 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 3 9 27/2, 19/2 क्या निकल गया? किलोमीटर निकला। इसको दशमलव में चेंज कर देना है। दशमलव में चेंज करने आता है ना, 2/19 करना है, दशमलव का भाग है। सिंपल सा 2 नमक 18 करेंगे, 1 हो जाएगा। दशमलव यहाँ लगाएंगे तो भैया ये तो भाग हमको आता है, तो बनाना है। 2 पंचे 10, 9.5 हो गया। यहाँ पर 9.5 किलोमीटर निकल चुका है। इसी प्रकार बनाते 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे, उसको बनाना है। जो बगल में हम लोग लिए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप बनाओगे, यूं ही नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है? उधर के सारे क्वेश्चन को बनाओगे, ओके? हाँ भैया ओके। अब यहाँ ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 शायद हम लोग कर चुके। क्या है? एक टीन है, एक आप तेल का टीन देखे हो भैया? हाँ, एक तेल का टीन देखे हुए। इसमें टोटल 16.5 लीटर तेल आता है, ठीक? अब ऐसा हम कितना टीन लेंगे कि समझना, 16.5 लीटर 16.5 लीटर जो तेल है ना, वो एक टीन में आ जाता है। ये हमको दिया हुआ। फिर आपसे पूछा गया है कि अगर मैं बताऊं कि आपके पास टोटल इतना लीटर तेल है, तो बताइए आप कितना टीन का प्रयोग कीजिएगा। भाई साहब ये हुआ ना क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देखोगे तुरंत बोल के भैया इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता? मतलब 16.5 लीटर तेल हम एक टीन में रखेंगे, टोटल यहाँ पर इतना लीटर तेल है, उसके लिए कितना टीन लगेगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे करना है, क्या करना है, सिर्फ उसी फंडे पर आएगा। मतलब 6 कलम का दाम दिया हुआ है हमको 30 रुपए। देखो हम बार बार कोशिश करते हैं आपको पेन और रुपए के आधार पर समझाएं, क्योंकि इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जल्दी समझ में आपको आएगा। अगर आपसे 8 कलम का दाम पूछा जाए तो आप क्या करोगे? भैया हमसे पूछेगा, हम 6 से भाग लगा देंगे 30 में, आराम से 6 पंचे 30, फिर 5 में जो है हम 8 से गुना कर देंगे 40। हम लोग का रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। ये तो बनाने का तरीका हुआ आपका, बहुत प्यारा तरीका है। लेकिन यहाँ पर जो है ना तरीका थोड़ा सा आपको अपने आप को वो करना होगा, बिकॉज यहाँ पर दशमलव में आ गया। ऐसे नहीं करना है, भाग बस भाग का आकार चेंज कर देना। यहाँ पर 30 को ऊपर 6 को नीचे, इस तरह भी तो हम भाग को लिख सकते हैं। गुना 8 है, गुना 8 कर देंगे, समझ रहे हो? हम इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ 30 है, 30 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 8 है, 8 गुना के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला, यहाँ पर 1 ऊपर चल जाएगा, 16.5 नीचे आ जाएगा। वाह भैया, अगेन इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके आएंगे, तो हम लोग का जितना सॉल्यूशन निकलना चाहिए उतना सॉल्यूशन निकल जाएगा, उतना टीम निकल जाने वाला। भैया जी एक बात सुनिए ना, हम लोग एक काम करते हैं, 478.5 गुना 1 करेंगे, सेम वही आ जाएगा। 478.5 गुना 16.5 ही आ जाने वाला। मुझे पता है, मैं अगर आपकी जगह रहता ना, मैं आपको डायरेक्ट बोलने वाला था चलो इससे इसमें भाग कर देना है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से। अब इसको जो है सिंपल सा सॉल्व करोगे, जो हम लोग यहाँ पर सीखे, बगल में सीखे, उसी का प्रयोग करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक ऊपर में, नीचे में भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव उल्टा फिर होगा, मतलब ये उल्टा फिरेगा मस्त हवा में। हाँ अच्छा जी, तो ऊपर में मेरा आ गया 478, 5 16 5। इसको सॉल्व करना है, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और क्या ही करना है, चलो इसको सॉल्व कर दे, आप खुद सॉल्व कर नहीं है, आप सॉल्व कीजिए। 5 दिया 15, 5 8 40, कुछ नमा 45, 2 8, 5 बचे 25, 3 5 7 35, 9 5 14 14 7 12 12 21 11 11 88, 5 2 7 7 15 3 2 6 29, टोटल 29 तेल निकल गया। देख रहे हो कैसे बन रहा है, बहुत आसान हो रहा। अगर ये सिंप्लीफिकेशन आता है आपको तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया जी जानते हैं, बट आप ऐसे कर दिए, कुछ समझ में ही नहीं आया। अच्छा जी समझ में नहीं आया, देखो एक बार और समझाते हैं, एक बार और सब कुछ समझ में आएगा, एक बार और समझो, ठीक है?
आंसर निकल चुका है, हम आपको भाषा के साथ बता रहे हैं। एक बार और, वन टाइम, एक बार और जानो, एक बार और सीखो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला, क्योंकि समय भी हो रहा है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे, और आगे का जो टेस्ट पेपर है कल का सेशन इसका लास्ट सेशन होने वाला मतलब का। इतना समझ के चलना, तो जितना कुछ पूछना है, जो भी समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना है, बात समझ रहे हो। इसके बाद हम लोग क्विज का क्वेश्चन लेने वाले, ध्यानपूर्वक क्विज का क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक। आगे यहाँ पर इसका हम लोग किस प्रकार बनाएंगे वो जान लेते हैं, ठीक है। 1 लीटर एक दिन में कितना तेल का क्वांटिटी आता, 16.5 लीटर आता, वही लिखते हैं। क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टी, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टी, एक दिन में तेल का क्वांटिटी कितना है, 16.5 लीटर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, कितना लीटर है भैया जी, बिता दिए हमको निकालना है क्या, 478.5 लीटर में कितना, 400 कितना है, 478.5 लीटर तेल में, अरे इसको उल्टा करके लिखना है ना, इसको इस प्रकार उल्टा करके लिखो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखो 16.5 लीटर ऑफ ऑयल, देखो 1 टीन दे दिए, इसी तरह से काम हो जाएगा। अगेन यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कितना लीटर है। क्वेश्चन क्यों भाग जाता है बार बार, बताओ, ये मेरे साथ क्यों होता है। क्वेश्चन वरना मैं याद कर लूंगा, एक बात समझ के चलना, इससे भागा मत करो। चलो, कितना लीटर ऑफ ऑयल के लिए कितना टीन लगेगा वो निकाल देना है, सिंपल सा, ठीक है। सिंपल भाषा, उतना लैंग्वेज को इधर उधर नहीं करना, आराम से 1/16.5 लीटर लिखेंगे गुना 478.5, इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का टी निकल जाएगा। इसको हम लोग अभी सॉल्व किए हुए थे, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करोगे, उतना टी निकल जाने वाला। वरना जो पिछली बार जो हम लोग लैंग्वेज लिख रहे थे ना, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, देखो मैंने आपको इससे पहले वाले फ्रैक्शन में बताया हुआ था, अगर लीटर दिया हुआ है तो हमेशा कोशिश करो आगे में लीटर रखने का, तो आसानी से आप जो मेरा मेथड है उससे आप बना सकते हो। हम सीख चुके थे इस बात को, वही सेम फंडे को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। वहां पर हम लोग टीन को आगे ले लिए थे, जो कि हमको टीन निकालना ही था अंतिम में। जो चीज हमको निकालना हुआ, जिसका मान वैल्यू फाइंड करना हुआ, कोशिश करना आपको उसको इस तरफ रखने का, जिससे कि आपके लिए ये मेथड लगाना बहुत आसान हो जाएगा। देखो ना, एक ओपन रह गया, इसको इधर भेज दिए भाग में, ये सब तभी कर पाओगे जब आपको जो दिया हुआ है उसको आगे में रखोगे। हमको ये दिया हुआ था लीटर, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे आगे में रखने का। चलो, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग का हुआ। यहाँ तक मजा आया पढ़ने में? हाँ भैया जी। अब हम लोग क्विज का क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से क्विज करो, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, ठीक है। चलो, हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिखते हैं। मैं लेक्चर को थोड़ा देर के लिए बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखना। आपको डेली जो हम लोग 7 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 7 क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा चेंज करना है। इस बात को मैं डेली, हर दिन, चाहे मैं थक जाऊं बोलते बोलते ना, लेकिन मैं इस बात को डेली आपको बोलता रहूंगा। शायद हम लोग पीछे नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब मैं बोलने वाला। आपको टोटल 7 क्वेश्चन में से पीछे अध्याय में एक बात, मान लो इसको दो पार्ट में बांट दियो आप। जैसे अभी मान लो आपका डेसिमल चल रहा है ना, इसको डेसिमल बांट दिए। एक जितना भी आप पीछे पड़े, दो टर्म में इसको बांट देंगे। मान लो 7 को आप इसको 2 टर्म में बांट दो, एक बांट दो 3, एक बांट दो 4। पीछे से 4 क्वेश्चन डेली बनाओ, और फिर डेसिमल से 3 क्वेश्चन बनाओ। आराम से आपका पीछे का भी रिवीजन होगा और डेसिमल का भी रिवीजन होने वाला। जितना आप लेक्चर देख के नहीं सीखोगे, उतना आपका ये साथ देने वाला है 7 क्वेश्चन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कोई आपको रिवीजन करवा सकता, मैं खुद आपको वैसा रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा जैसा रिवीजन आपको ये 7 क्वेश्चन करवाने वाला। ये याद रखना, रिवीजन के मामले में ये हमसे भी बढ़ के आपके लिए होगा, ये 7 क्वेश्चन। इसलिए आपको डेली 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही करना है। 7 क्वेश्चन कंप्लीट करना, इस बात को समझ के चलना। यहाँ पर क्विज है, अगर ये 7 क्वेश्चन बेहतर ढंग से बना रहे होगे तो ये क्विज आपका आसानी से क्लियर होने वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बात को समझ के चलना, ठीक है। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 17 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1 रुपए 12 पैसे में कितना रुपए होगा, 2.63/6, और यहाँ 1.23/4, और ये मल्टीप्लाई, ये आपको डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ से आपका होमवर्क है, जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा 2D है, 3D है ना, 3D ही होगा शायद,
जितना भी चैप्टर बनेगा उतना आप बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है, चलो जी मिलते हैं अगली क्लास में। कल क्लास डेसिमल का अंतिम क्लास होने वाला, तो अच्छे से जितना पूछना है पूछ सकते हो, वैसे मैं हमेशा बताने को तैयार रहता। ठीक है।